Assalamu alaikum friends, myself Sobia from Let's Study. Today our topic is growth and development. This is the first lecture of child development and pedagogy. Growth and development is the very important topic. सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या इनके मीनिंग है और क्या प्रिंसिपल हैं. ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं. ग्रोथ कहते हैं उस चीज़ को, द ग्रोथ रिप्रेजेंट द फिजिकल चेंज. ग्रोथ रिप्रेजेंट करती है फिजिकल चेंज को एक इंडिविजुअल के, एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज. डेवलपमेंट में फिजिकल चेंज भी आता है, सोशल चेंज, मेंटल चेंज, जो भी चेंज हम देखने को मिलता है वो सब डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होता है. स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स ऑफ एन इंडिविजुअल, सभी तरह के स्ट्रक्चर में चेंज आए, शेप्स में आए, या सोशल या मेंटल चेंज आए, वो सब डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है. और ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करती है. ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जब मैच्योरिटी को जो इंडिविजुअल है वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है. लेकिन डेवलपमेंट टिल द एंड चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट. दस अगर हम देखें इस प्रकार जो डेवलपमेंट है क्या हुआ, इज़ अ वाइडर टर्म देन ग्रोथ, एक वाइडर टर्म है ग्रोथ के मुकाबले में. नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट वेरियस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी से वो समझ सकता है कि किस स्टेज पर स्टूडेंट में कितनी ग्रोथ होती है, मेंटली, है ना, फिजिकली, और कितना डेवलप हो सकता है बच्चा, उसको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए. द टीचर कैन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इफ ही हैज़ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट वेरियस स्टेज. ओके, देखिए थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. दोनों वर्ड देखने में सेम ही लगते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है वो शॉर्टर टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एक सिर्फ फिजिकल चेंज ही इसमें इंक्लूड है. एंड डेवलपमेंट इज़ वाइड टर्म, और डेवलपमेंट क्या है, एक वाइड टर्म है जिसमें फिजिकल चेंज, सोशल चेंज, मेंटल चेंज जो हमेशा चलता रहता है, इस तरह का डेवलपमेंट वो इसमें शामिल होता है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, उसको हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना, मात्रात्मक है, नहीं, उसको हम नाप सकते हैं, क्वांटिटेटिव होती है. एंड डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर. जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी शामिल है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव. और जितनी भी क्वालिटीज़ इंसान में आगे चेंजेस आते हैं, है ना, क्वालिटेटिव चेंज आते हैं, क्वालिटीज़ में चेंज आते हैं, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए ये क्वालिटेटिव भी है एंड क्वांटिटेटिव भी है. ग्रोथ रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज ऑफ ए चाइल्ड. ग्रोथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक फिजिकल चेंज को, वेट, हाइट, साइज एंड लेंथ. डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल चेंज. डेवलपमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल चेंज को, सभी तरह के चेंजेस को. ग्रोथ इंक्रीज टिल द टाइम ऑफ मैच्योरेशन. ग्रोथ जब तक होती है जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते हैं. एंड डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. और डेवलपमेंट कब तक चलता है, जब तक के ह्यूमन बीइंग की जीवन प्रक्रिया चल रही है, जब तक डेवलपमेंट होता रहता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में. आपको वीडियो समझ आ रही होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें प्लीज़, और अपने दोस्तों में शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, जिससे कि आपको सीटेट की चाइल्ड डेवलपमेंट और इंग्लिश पैडागोजी दोनों के वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे. सभी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, चाइल्ड पैडागोजी के भी और इंग्लिश पैडागोजी के भी. सीटेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी इसमें कवर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर से. तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या प्रिंसिपल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के.
फर्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी चाइल्ड फर्स्ट लर्न हैंड मूवमेंट। मीन्स इसका इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। देखिए, जो भी कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या सीखता है, सबसे पहले हैंड मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट करना सीखता है। एकदम से वो किसी को पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद फिंगर मूवमेंट सीखता है और चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है ना, ग्रैस्पिंग पावर उसके अंदर आती है। एंड देन हैंड एंड फिंगर मूवमेंट टुगेदर। उसके बाद वो उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल साथ में करना सीखता है। ये जो उसने इस्तेमाल करना सीखा साथ में, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसको ही हम इंटीग्रेशन कहेंगे। इसी तरह की और भी एक्टिविटीज़ हैं चाइल्ड में जो कि इंटीग्रेशन कहलाती हैं। मीन्स पहले वो जो जनरल चीज़ें हैं वो सीखता है, फिर स्पेसिफिक उन दोनों मिलाकर काम करना सीखता है, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। मैं समझती हूँ आपके अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी ये बातें मेरी जो मैं बता रही हूँ आपको। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के एग्ज़ाम के, यूपीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस है, जो हमेशा चलता रहता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसमें आता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को मानता है ये, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसे कहते हैं हम, वो है ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा होने की लेक है, इसमें कमी है कि ये डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा एक तरह से नहीं चलता है। अ पर्सन मे हैव अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट नॉट हैव द सेम पेस इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट। मीन्स एक जो पर्सन होता है उसमें आप मान लीजिए बहुत सी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ हुई है या डेवलपमेंट हुआ है मस्तिष्क का, माइंड का, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी मात्रा में, उसी पेस में हाइट एंड वेट भी उसकी बढ़ी हो। हाइट एंड वेट उसकी कम बढ़ी है, या किसी की हाइट एंड वेट ज़्यादा बढ़ी है और उसका इतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। तो सभी चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि जितना आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा उतना ही फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा उसी हिसाब से, ऐसा नहीं है, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति में, हर पर्सन दूसरे से अलग होता है। किसी में मेंटल एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में फिजिकल चेंज ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कोई किसी की एबिलिटी कुछ होती है, किसी के इंटरेस्ट कुछ और होता है ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न आपने इससे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा आपने इससे पहले, देखिए इससे पहले जो हमने देखा था लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक प्रिंसिपल ये है, और एक प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म पैटर्न। पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी एटमॉस्फेयर में रहते हो, एक पैटर्न होता है इंसान के डेवलपमेंट का, वो उसी पर सभी इंसान चलते हैं, चाहे इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, कितने भी, वो सब उसी पैटर्न को पेश करते हैं, उसी पैटर्न पर चलते हैं। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है, सभी के किसी भी कंट्री में रहता हो, वो पहले जनरल वर्ड्स बोलना सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड्स सीखता है, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर खड़े होकर चलना सीखता है ना, फिर वो तेज़ भागना सीखता है। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है जो सभी यूनिवर्सल है ना, सभी जगह पर एक ही तरह से ये डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल चीज़ें सीखते हैं बच्चे, फिर उसके बाद स्पेसिफिक सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, हमेशा हेरिडिटी, कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ चाइल्ड में हेरिडिटी होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, उसे अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। एंड एनवायरनमेंट, और कुछ एनवायरनमेंट से सीखता है, वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से सीखता है, ठीक है। अगर आप उसे इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रखेंगे जहाँ ज़्यादा इंग्लिश सुनी जाती हो, बोली जाती हो, तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। अगर किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में होगा जहाँ पर मदर टंग ज़्यादा बोली जाती है ना, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है, तो फिर वो ज़रा देर में सीख पाएगा, ठीक है। इस तरह से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों इफेक्ट करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट को। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग।
मैच्योरेशन एंड लर्निंग क्या, इन द बिगिनिंग अ चाइल्ड लर्न थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। शुरुआत में बच्चा कैसे सीखता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं। स्टूडेंट को, चाइल्ड को पहले वहाँ से शुरुआत की जाती है। एंड ग्रेजुअली मूव्स टू एब्स्ट्रैक्ट थिंक, और थिंकिंग, उसके बाद ही वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीखता है। ऐसी चीज़ों को सीखता है जिनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं ना, फीलिंग्स होती हैं जो, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को वो महसूस कर सकता है या उन चीज़ों की तरफ चलता है। फर्स्ट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड देन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। दिस ट्रांसिशन हैपन्स बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन। ये ट्रांसिशन होता है चाइल्ड में कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, वो क्या है, मैच्योरेशन है। जैसे जैसे मैच्योर होगा चाइल्ड, ऐसे ऐसे वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी सीख जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी जान जाएगा। ओके, आज के लिए इतनी ही वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे, हमने आज वीडियो में पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म है एंड डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म है। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल होती है, फिजिकल चेंज भी शामिल होता है। और प्रिंसिपल क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्या डिफरेंस है, ग्रोथ शॉर्ट टर्म है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। ठीक है, और उसके प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल है। ठीक है, सेम पेस का प्रिंसिपल है। ठीक है, ये सब क्या है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल है। ये सब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम CDP के लिए लाएंगे, उसमें हम सीखेंगे कि इन सब जो प्रिंसिपल हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसको क्यों एक टीचर को समझना चाहिए, जिससे कि, और इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानने के। ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।